नमस्कार। आज हम आपको वट सावित्री व्रत के बारे में बताएंगे कि 2025 में यह व्रत कब होगा, इसको क्यों रखा जाता है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके पीछे की क्या कहानी है। तो आज वट सावित्री व्रत में जिस वट की आवश्यकता पड़ती है, प्रमुख रूप से हम उसी वट वृक्ष के नीचे आज खड़े हैं। 2025 में यह ज्येष्ठ पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। 2025 में यह 26 तारीख को पड़ेगा। इस व्रत को 26 तारीख को मध्याह्न में, क्योंकि यह मध्याह्न पूजा का ही व्रत है, तो 26 मई 2025 को मध्याह्न में महिलाओं को वट वृक्ष के नीचे जाकर वट वृक्ष को जल देना चाहिए, चने का चढ़ावा करना चाहिए, धागा बांधना चाहिए, कलावा बांधना चाहिए और 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। यह प्रक्रिया करने के बाद महिलाएं अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए, सुहाग की रक्षा के लिए जो है ब्रह्मा जी और सावित्री देवी से प्रार्थना करती हैं। इस व्रत के मूल में कुछ कथाएं आती हैं, जैसे एक राजा को संतान नहीं हो रही थी, उन्होंने प्रभास क्षेत्र में जाकर देवी सावित्री की पूजा की। देवी सावित्री उनसे प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने उनको वरदान दिया कि आपके भाग्य में संतान सुख तो नहीं है, लेकिन आपको संतान होगा। इसी तरह से देवी सावित्री ने एक जगह खुद आना स्वीकार किया पुत्री के रूप में। तो इस व्रत में मुख्य रूप से ब्रह्मा जी, देवी सावित्री, सत्यवान सावित्री और यमराज की पूजा की जाती है, क्योंकि सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण की वापसी यमराज जी से कराई थी, अपने सत्य के बल पर, अपने धर्म के बल पर। और जो राजपाट चला गया था उनके परिवार का, उस राजपाट को भी यमराज जी को प्रसन्न करके उन्होंने वापस ले लिया। उन्होंने अपने सास ससुर की अंधी आंखों में रोशनी भर दिया। उन्होंने अपने सतीत्व के बल पर, अपने धर्म के बल पर पति को तो वापस लिया ही लिया, उसके दीर्घायु की व्यवस्था कर लिया, राजपाट की वापसी कर लिया, सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ गई। यानी धर्म पथ पर रहते हुए सावित्री ने सब कुछ वापस ले लिया, जो कि उसके हाथ से, उसके भाग्य से चला गया था, निकल गया था। तो मुख्य रूप से आप रेत से ब्रह्मा जी की, देवी माँ सावित्री की मिट्टी से, रेत से स्थापना करके उनकी पूजा कर सकते हैं, एक टोकरी में रख सकते हैं, और सत्यवान सावित्री के प्रतीक के रूप में फोटो रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, यमराज जी के प्रतीक में के रूप में कुछ भी रख सकते हैं। तो मुख्य रूप से इस व्रत का लक्ष्य अपने पति के जीवन की रक्षा करना, परिवार में सौभाग्य की वृद्धि करना, भविष्य में परिवार भरा पूरा हो, संतान हो, इसके लिए देवी देवताओं की, मुख्य रूप से ब्रह्मा देवी सावित्री की आशीर्वाद लेते हुए जीवन को आगे बढ़ाना होता है। तो महिलाओं को, हाँ, एक चीज़ और, इस व्रत में महिलाएं तो व्रत रखेंगी ही रखेंगी। परिवार के किसी भी सदस्य को मांसाहार का, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। तीखे पदार्थों का, तामसिक भोजन का सेवन
लहसुन प्याज जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए और मानसिक रूप से व्रत रख रहे परिवार के लोगों को मानसिक रूप से सहयोग करना चाहिए। यहाँ यह स्पष्ट होता है, सृष्टि के निर्माण में स्त्री का पूर्ण रूप से हाथ होता है। स्त्री अपने धर्म के बल पर, अपने सतीत्व के बल पर प्रकृति के किसी भी निर्णय को परिवर्तित करने में सक्षम होती है। जैसा कि आपने देखा कि सावित्री ने अपने अल्पायु पति सत्यवान के जीवन की वापसी यमराज से करवाने के साथ साथ उनके परिवार में जो तमाम समस्याएं उत्पन्न हुई, उन समस्याओं से भी निजात अपने तप बल से कर लिया था। तो पुनः जानिए, 26 मई को दोपहर में व्रत है। ये व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या को मनाया जाता है। आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं।